Hmm. Today I would like to discuss about the congestive heart failure. Actually congestive heart failure बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकेंड लेक्चर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, जो फार्माकोलॉजी 2 में आता है। पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस होकर अपलोड कर दिया हूँ। तो ये सेकेंड लेक्चर है। सिलेबस वाइज हम एक एक चैप्टर में पढ़ाऊँगा, जो बच्चे इसको अध्ययन करके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसको समझिए। फर्स्ट इसका टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। व्हाट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर इन विच हार्ट इज नॉट कैपेबल टू सप्लाई sufficient amount of blood to the perfused organ. It may be occur two type dysfunction: systolic dysfunction and diastolic dysfunction. Systolic dysfunction means हार्ट का प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होता ड्यू टू द जो डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का डायलेट हो जाना, मतलब जो हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है वो प्रॉपर वॉल टेंशन डेवलप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन में जो मायोकार्डियल मसल है वो थिक हो जाती है, तो हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं होता, तो फीलिंग प्रेशर कम हो जाता है, मीन्स हार्ट में ब्लड कम फील होता है। जब कम फील होता है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन बोथ are induce the congestive heart failure. The common symptom of congestive heart failure: short breathlessness and fatigue and edema. It may be occur coronary artery disease, and you can hypertension, diabetes, Matrix valve disease, and chronic alcoholism that are may be induced the congestive heart failure. Next, this is the diagram of normal heart. Next, and after that, in a diastolic dysfunction, the thickness of myocardial muscle, जब myocardial muscle थिक हो जाती है तो ये थिक हो जाती है, रिलैक्स नहीं होगा। जब रिलैक्स नहीं होगा प्रॉपर हार्ट, तो इसमें फीलिंग प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हार्ट में ब्लड फील नहीं होगा। जब कम फील होगा तो कम आउटपुट होगा, इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसके हार्ट फेलियर का जो बॉडी का मैकेनिज्म है, इससे प्री लोड और बढ़ जाता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का 23% ब्लड सप्लाई होता है किडनी में, रीनल में। यदि कार्डियक आउटपुट कम होगा तो रीनल में ब्लड कम आएगा, तो रीनल किडनी को सेंसेशन होगा कि ब्लड कम आ रहा है, तो अपना न्यूरो हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट कर देगा किडनी, जिसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे लंग्स कंजेशन होगा, साथ साथ कार्डियक आउटपुट और कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी जो है कंजेशन में है, फेल्योर में है, मतलब बीमार है, और इसका सोडियम वाटर रिटेंशन से और लोड बढ़ जाता है, तो हार्ट सफ़र करता है, ऐसे हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हाउ टू ट्रीट, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो बीटा ब्लॉकर एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन 2 है, ये न्यूरो हार्मोनल को डीएक्टिवेट करता है, जिससे जो साल्ट वाटर रिटेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में लोड कम पड़ जाता है और लंग्स में कंजेशन भी कम हो जाता है, तो ये प्रोटेक्टिव है। नेक्स्ट, अब ड्रग यूज फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो मेनली ड्रग जो है वेसोडाइलेटर, एस इनहिबिटर एंड डायबिटिक्स, बीटा ब्लॉकर एंड डिजॉक्सिन एंड आइनोट्रोपिक ड्रग आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स आर ACE inhibitors improve the motility and morbidity of the patient, and you can exercise resistance, and ये इसमें कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, क्यूनाप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिल वर्ड आता है लास्ट में, ये ड्रग एस इनहिबिटर्स है। एस इनहिबिटर्स करता क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। एस इनहिबिटर्स जो है एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट होने को रोकता है, इनहिबिट करता है, जिससे जो है सोडियम वाटर रिटेंशन कम होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन कम होगा, तो जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो फीलिंग प्रेशर एंड जो है प्री लोड आफ्टर लोड दोनों कम होता है। नेक्स्ट, reduction of the arterial resistance, preload and afterload. What is the preload? Preload is defined as the force against the blood supply on the heart. जब हार्ट से ब्लड की सप्लाई होती है तो ब्लड वेसल द्वारा जो हार्ट पे ये फोर्स लगता है अपोजिट साइड, उसको आफ्टरलोड बोलते हैं। एंड वेनस टेंशन, हाउ मच वेनस रिटर्न टू फिल द हार्ट, जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न आएगा उतना प्रीलोड बढ़ता है। तो ये जो एस इनहिबिटर प्रीलोड आफ्टरलोड दोनों कम करता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कम करता है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर का रीमॉडलिंग जो है इनहिबिट होती है, मतलब प्रेशर हार्ट पे कम पड़ता है, हार्ट का लोड कम कर देता है। तो एस इनहिबिटर्स एनाटोपिक नहीं है, ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, हार्ट पे लोड को कम करता है, जिससे हार्ट को एक जो है सेफ एरिया में ले जाता है। नेक्स्ट,
अब इसके एडवांस इफेक्ट्स हैं, ये ड्राई इरिटेंट परसिस्टेंट कफ होता है एंड हाइपरकैलेमिया एंजियोटेंसिन नोजा फीटल टॉक्सिटी इंड्यूस करता है। तो इसमें क्या है कि जो पेशेंट को कफ है, ड्राई कफ है, उसको एस इनहिबिटर नहीं लेना है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको जो है फीटल टॉक्सिटी इंड्यूस करता है तो एस इनहिबिटर नहीं लेना है। तो ये प्रिकॉशन देखना है। यदि इस कंडीशन में है तो इसकी जगह पे दूसरी ड्रग लेना है नेक्स्ट, तो उसमें जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लेते हैं जिसमें लो सर्टन, कैंडी सर्टन एंड अर्बन सर्टन सर्टन ग्रुप आता है जो कि एंजियोटेंसिन को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। जो इसका जो साइड इफेक्ट एस इनहिबिटर का यदि किसी में आता है तो कफ है तो उसके जगह एस इनहिबिटर की जगह पे ये ब्लॉकर एंजियोटेंसिन काउंटी ब्लॉकर यूज करते हैं, तो ये साइड इफेक्ट नहीं होता और उतनी ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है नेक्स्ट। और इसके और भी कोई प्रॉब्लम है तो जो एस इनहिबिटर्स को टॉलरेट नहीं कर पाता तो उसके जगह पे वेसोडाइलेटर यूज करते हैं, जैसे आइसोसाल्फाइड डाइनाइट्रेट हाइड्रोलाजिन यूज करते हैं जो स्पेशल पेशेंट को दिया जाता है जो एस इनहिबिटर टॉलरेट नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट इसके बाद आता है डायबिटिक्स। तो ये जो लेक्चर है अभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ये पार्ट मैंने बता दिया। इसका जो और ट्रीटमेंट है डायबिटिक्स है, डिसऑक्सिन है, एनोटोपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू फॉर अटेंशन।